हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड में सबसे ज़्यादा रीअपियर लगती हैं। मतलब अगर मैं बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ से, जितनी भी हरियाणा यूनिवर्सिटी के हैं स्टेट में, उनसे कंपेयर करूँ तो कुरुक्षेत्र में बहुत हाई परसेंटेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स की रीअपियर लगती है। अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि रीअपियर तो लग ही नहीं सकती, मैंने ऐसा एग्ज़ाम दिया था, वैसा एग्ज़ाम दिया था, मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, फिर भी मेरी रीअपियर लग गई। बहुत सारी देखो चीज़ें तो सुनने को मिलती हैं, बट एक्चुअल में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और कैसी यूनिवर्सिटी ने चेकिंग की है वो पता ही नहीं लग पाता है, राइट। बट देखो, रीअपियर जिन वजह से लगती है वो कुछ वजह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप वो मिस्टेक्स जो है अवॉइड करो अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। बिल्कुल देखो, अनफिल्टर्ड रहेगी ये वीडियो। मैं जो सच्चाई है और जैसा करना चाहिए, जैसा चल रहा है ना आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स में, बिल्कुल वही चीज़ आपको बताऊंगी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये नहीं करूँगी कि भाई वीडियो बन रही है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। जो गलतियाँ हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया सिग्रोहा और इस चैनल पे आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित बीएड कोर्स से संबंधित हम जो है वक्त वक्त पे अपडेट्स और साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। सो मेक श्योर, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ तो, एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है आपने एग्ज़ाम से कम 15-20 दिन पहले, तो आप सच में बहुत ज़्यादा लेट हो। स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो 1 महीने पहले कम से कम आपका अपना पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू कर दें। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में होते हैं 8 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में तो 4 ही हैं, वो 15-20 दिन में हो जाएंगे। 1 महीने में आपको 8 सब्जेक्ट करना बीएड फर्स्ट ईयर के, वो बिग डील है। तो वक्त रहते ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको एग्ज़ाम से काफ़ी पहले अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। बहुत बार स्टूडेंट्स ना एक गलती करते हैं। अभी मैं प्रिपरेशन की चीज़ें आपको बता रही हूँ, फिर एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ होती हैं वो बताऊँगी। देखो, अनदर चीज़, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है। एग्ज़ाम का कुछ फिक्स्ड पैटर्न है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस ना आउट ऑफ द सिलेबस भी आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप अगर सिलेबस से पढ़ते हो तो सिलेबस पढ़ लो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए, पता ही नहीं होगा, वो करोगे ही नहीं। और वो भी चीज़ें पढ़ लोगे जो एग्ज़ाम में आती नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और उनको देखते हुए आपको अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है। आप चाहो तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आंसर वाली ये बुक्स हैं फॉर बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इनको जो है आप ले सकते हो। एंड ये हमारा ही पब्लिकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर का। आप जो है इस पब्लिकेशन से अपनी तैयारी कर सकते हो। इनमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स हैं। अदरवाइज आपको कॉलेज की तरफ से अगर प्रोवाइड कराए गए हैं प्रीवियस 5-6 ईयर्स के पेपर, तो वो बिल्कुल इनफ है आपके लिए। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उससे प्रिपरेशन इसकी कीजिए। जो आंसर्स नहीं मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ दी सिलेबस है जिसका आंसर आपकी बुक में या आपके स्टडी मटेरियल में ना हो, तो उस आंसर को आप गूगल वगैरह से ढूंढने की कोशिश करें या खुद से टॉपिक को समझ के आंसर फ्रेम करें, राइट। अनदर थिंग, अब देखो एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होती है प्रेजेंटेशन। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि कभी लिखते ही नहीं है, ठीक है, लिखने की आदत छूट जाती है और सीधा एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं, तो स्पीड नहीं आ पाती है। स्पीड नहीं आएगी तो डेफिनेटली एग्ज़ाम पेपर रह जाएगा, या आप एक सब्जेक्ट में जितने पेजेस का एक क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए उतना नहीं लिख पाओगे। 16 नंबर के हिसाब से बताऊं आपको, तो आपको 6 से 6.5 या 7 पेज का आंसर लिखना है, मैक्सिमम 8 पेज तक जाना, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 4 नंबर की बात करें तो 1 से 1.5 पेज का आंसर आपको लिखना है। इससे ज़्यादा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इससे कम भी मत लिखना, क्योंकि देखो
हम बोलते कितना भी रहें कि क्वालिटी मैटर करती है, सही लिखो, अच्छा लिखो, हाँ वो है, पर कितना लंबा आंसर लिखा है ये भी मैटर करता है। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बता रही हूँ, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन करके चलनी है। तीसरी चीज, एग्जाम में भाई क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करने हैं। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ। लाइक अगर मैं आंसर 2 लिख रही हूँ तो मैं प्रॉपर लिखूंगी ऊपर आंसर 2। साथ में एक चीज और, अपना पेपर सीक्वेंस में करो, या तो लास्ट से स्टार्टिंग या स्टार्टिंग से एंड तक, बीच बीच से नहीं कि अब क्वेश्चन 2 कर दिया, फिर क्वेश्चन 5 कर दिया, अब 1 करूंगा, फिर 9 करूंगा, नहीं। आपको पहले जो कंपलसरी आपका क्वेश्चन होता है, फिर यूनिट 1 से जो 2 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक चूज करके उसका आंसर, फिर यूनिट 2, 3, 4, ऐसे अपना पेपर एक सीक्वेंस में करो। साथ में टाइम मैनेजमेंट करो भाई। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना उस पर 1 घंटा दे देते हैं, और फिर देखते हैं अरे अभी तो मेरा 16 नंबर का ही पेपर हुआ है, मैंने तो बाकी का बचा हुआ है। फिर वो स्पीड पकड़ते हैं, राइटिंग खराब होती है। राइटिंग आपकी एवरेज होनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग आपकी जैसी है वैसी रखो, पर ऐसा ना हो कि घसीटे मार रहे हो, गंदी हैंड राइटिंग है। जैसे कि एक सैम्पल दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अच्छी हैंड राइटिंग एवरेज हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल रद्दड़ हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज भाई, अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना। ये चीज मत करना कि आंसर में बस शुरू से लेके एंड तक पेज के भर दिया है, वो गलत है। एक और चीज बताती हूँ, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखो और मेन कंटेंट ब्लू पेन से। साथ में हर आंसर में कम से कम एक फ्लो चार्ट बनाओ। एक और चीज जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ना सोचते हैं पहला क्वेश्चन अटेंड कर लिया, अब एक शीट छोड़ देता हूँ, बाद में टाइम बचा तो वापस इस पेज पे आऊंगा और फिर और आंसर लिख दूंगा। एक पेज छोड़ दिया, अब एग्जामिनर जब चेक कर रहा है ना, हो सकता है उसको लगे वहीं पे पेपर एंड हो गया है, वो उसको ये ना पता चले इसके अगले पेज पे स्टूडेंट ने लिखा है। समझ रहे हो चीज़ें? या शुरू में आप एक क्वेश्चन के लिए 4-5 शीट छोड़ देते हो फिर लिखना शुरू करते हो, ये बेवकूफ़ी है। और बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, हाँ मैम हमने तो ऐसा किया था। ऐसे केस में सबसे ज़्यादा रीअपियर लगती है, हाई परसेंटेज ऑफ रीअपियर यही है। तो वो एक पेज आंसर के बाद नहीं छोड़ना है, या चलो ये आधी शीट छोड़ देता हूँ अगले पेज से शुरू करता हूँ, नहीं। जहाँ आपका क्वेश्चन एंड हुआ है, आधी शीट भर गई है, तो वहीं पे लाइन ड्रॉ करो स्केल पेंसिल से और अगला आंसर उसी के नीचे से शुरू करना है। एग्जामिनर जल्दी में होता है शीट चेक करने की, उसको बहुत सारी शीट्स चेक करनी है, तो उनसे गलती ना हो जाए वो चीज़ आपको देखनी होगी अगर रीअपियर से बचना है तो। या तो सामने वाले की गलती गिनवा लो, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, या आप उन गलतियों से बचो। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा अगर रीअपियर लगती है, तो टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है। अनदर थिंग, अब ये सारे पॉइंट्स तो हो गए। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ना स्टूडेंट्स एक चीज़ की गलती करते हैं कि भाई वो जब आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो पॉइंट वाइज भी लिखा एंड ब्लू ब्लैक पेन का भी यूज़ कर लिया, टाइम मैनेज भी कर लिया, शीट्स भी नहीं छोड़ी, बट वो एंड की जो शीट्स होती है ना वो कुछ बच जाती हैं आपकी। ठीक है। उन एंड की शीट्स अगर वो बच गई हैं तो उस पे, लाइक आपका हो गया है पेपर, तो एंड की जो 4-5 शीट्स बच गई हैं उस पे आपको पेंसिल से डैश डैश डाल देना है कि कल को कोई और उनको यूज़ ना कर पाए। पेंसिल या पेन किसी से भी डालो, उनको क्रॉस कर देना है। अगर बीच में कोई लाइक क्वेश्चन आपका एक पेज छोड़ दिया या आधे पेज के बाद अगले से आंसर शुरू करते हो, तो वहाँ PTO लिखो, पेपर टर्न ओवर, यानी कि आगे आपने लिखा है, आप मैसेज दे रहे हो ये जो भी रीड कर रहा है आपकी आंसर शीट को कि अगले पेज पे जाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। वन मोर थिंग, आपकी जो फ्रंट पेपर शीट है जिसपे आपको अपना रोल नंबर, नाम, अपने सिग्नेचर और साथ में जो इन्विजिलेटर है आपका उसके भी साइन हो आपकी शीट पे, ये सुनिश्चित करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारा जो पेपर फ्रंट पेज पे जितनी भी डिटेल्स मांगी गई होती है सब भरी हुई हो, इस चीज़ को गारंटी आपने ही करना, और कोई नहीं करेगा, आपकी जिम्मेदारी और कोई नहीं लेगा। हो सकता है उस
कमरे में 25 बच्चे बैठे हो और टीचर भूल जाए एक की साइन करना और वो एक बच्चा आप ही हो, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में फिर आप कहोगे मेरा तो इस सब्जेक्ट का रिजल्ट ही नहीं आया, या एब्सेंट लगा दी और मैं तो इस दिन गया था। तो अगर इन्विजिलेटर के साइन नहीं है तो वो गलती आपकी गलती काउंट होगी। इन्विजिलेटर की भी होगी बट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की। वहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे में ही करा लीजिएगा, एंड तक मत लेकर जाइएगा। साथ में आपके सिग्नेचर, आपकी जितनी भी डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करनी है वो सब फिल करिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर इन छोटी में से एक भी जो गलती है वो बड़ी बन गई तो आपकी रीअपियर लग जाएगी, यानी कि वो गलती अगर किसी की नज़रों में आ गई तो। सो मेक श्योर ये चीज़ें आप करो। बहुत स्टूडेंट्स जो है जिनकी रीअपियर लगती है, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट आया, मैम मैं 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अब मेरा मर्सी चांस है, मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने कहा ठीक है, आपने हमारे नोट्स ले लिए, बुक्स ले ली, आपके बाकी पेपर क्लियर हो गए, एक पेपर में आप कैसे रह गए हो? मुझे एक बार ना आप आंसर किस तरीके से लिखते हो मुझे लिख के भेजो। और मैं उस स्टूडेंट का आंसर जिस तरीके से उसने लिख के भेजा, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो गए हो ना, अब मुझे उन पे क्वेश्चन मार्क है कि आप पास कैसे हो गए, क्योंकि आपने 16 नंबर में मुझे सिर्फ 2.5 पेज का आंसर लिख के दिया है, जो कि ऊपर से लिखना शुरू किया और नीचे तक लिखा, जिसमें आपकी राइटिंग क्या है मैं कुछ कुछ शब्द समझ नहीं पा रही हूँ, ना फ्लो चार्ट है ना आंसर का और कुछ तरीका है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने हमारे नोट्स और हमारी बुक से क्या सीखा, उसमें तो ये सब है। उसने कहा मैम ऐसे लिखना होता है, ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसे ऐसे बुक या नोट्स में ही लिखा जाता है। तो ऐसी इनसे रिलेटेड वीडियोस देखो, टीचर्स को फॉलो करो, वो आपको जो टिप्स देते हैं वो फॉलो करो। वो सिर्फ बुक्स के लिए नहीं है, उस तरीके से ही आपको लिखना है, नोट्स का मतलब ही ये होता है। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप फॉलो करो। अब जो स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करते हैं ना, उन्हें ये चीज़ पता है। आपको बीइंग अ बेस्ट टीचर पे जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ देखो 400 रुपीज़ में सेकेंड ईयर का, जो 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, 400 रुपये का चारों सब्जेक्ट्स का। फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है 8 सब्जेक्ट है, जिसमें से ये 6 सब्जेक्ट्स जो कॉमन है उनका कोर्स है, बाकी 2 पेडागोजी के भी कोर्सेज आपको अलग से मिल जाएंगे। 600 रुपये में 6 सब्जेक्ट्स का कोर्स, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। इनमें सिर्फ क्लासेस हैं, ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस। तो ये अगर आप यहाँ पे हर एक लेक्चर देखोगे ना, उसमें बीच बीच में चीज़ें बताई हैं। ये टीचर्स का काम होता है कि बताना कि इस टॉपिक तो पढ़ा दिया पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप स्टार्टिंग में सोचते हैं स्टूडेंट्स, अरे नहीं 2-4 बुक्स ले ली या मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ लूँगा हो जाएगा, नहीं। आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, और आपके हिसाब का स्टडी मटेरियल, ये नहीं कि कॉलेज ने जो बोला उठा के ले लिया। आपको कैसी बुक्स से, कैसे स्टडी मटेरियल से समझ आता है, वैसे उनका उस मटेरियल का चुनाव। मैं ये नहीं कह रही मेरा ही स्टडी मटेरियल लो, आप यूट्यूब पे और भी टीचर्स देखो, उनमें से एक टीचर ऐसा होगा जिसका बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, तो उनका स्टडी मटेरियल का चुनाव कीजिए, ताकि उस तरीके से आपको इजीली और अच्छे से समझ आता है तो आप समझ पाएँ और चीज़ों की क्लैरिटी हो, और फिर अपने आप चीज़ें समझ आएंगी तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। पर टिप्स की वीडियो, ट्रिक की वीडियो, एग्ज़ाम आंसर राइटिंग की वीडियोस, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो फिर भी उसमें कितना और क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसी जो वीडियोस है वो देखिए। समझ रहे हो आप, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। सो मेक श्योर आप जो आज मैंने इस वीडियो में गलतियां बताई हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड करो अपने अपकमिंग एग्जाम्स में, एंड आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। बहुत मुश्किल नहीं है बीएड के एग्ज़ाम्स, बस हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत आपको है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अब भी कोई डाउट हो ना, कोई जैसे पॉइंट आपको पूछना हो, ये मत सोचना पता नहीं मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछना हमेशा अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछो, झिझकना मत। अपना जो भी छोटा बड़ा डाउट है बिल्कुल पूछ के क्लियर करो एग्जाम से पहले।
इस वीडियो के लिए यही जानकारी आपको देनी थी। मिलते रहेंगे एंड और वीडियोस जो है आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में टेलीग्राम पे और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग अ बेस्ट टीचर पे ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।